हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कादरी 10। दोस्तों, ये अलमायदीन की खबर है। इन्होंने जो खबर छापी है, अल-कुद्स ब्रिगेड बॉर्न इजरायली टाइम इन रनिंग आउट। अल-कुद्स ब्रिगेड जो हमास की गाजा में जो हमास है उसकी अल-कुद्स ब्रिगेड है, उसने चेतावनी दी है इजराइल को कि टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम ख़त्म हो रहा है। और ये किस लिए कहा गया है, नीचे जो इन्होंने खबर छापी है, अ वीडियो पब्लिश्ड बाय द अल-कुद्स ब्रिगेड बॉर्न दैट मोर डिलेज इन एस्टेब्लिशिंग एन एक्सचेंज डील would only end badly for the Israeli captives held in Gaza। जो गाजा में डील होने वाली है या सीज़ फायर होने वाला है उसको लेकर इन्होंने अल-कुद्स ने वार्निंग दी है इजराइल को कि टाइम समाप्त हो रहा है। और इन्होंने एक वीडियो पब्लिश करके अल-कुद्स ब्रिगेड है उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इसमें ज़्यादा देरी होती है, मोर डिलेज ज़्यादा देरी होती है, तो ये इज़राइल के जो बंधक हैं जो हमास ने हॉस्टेज बना रखे हैं उनको छोड़ने के लिए ये टाइम जो है वो समाप्त हो रहा है। और नीचे जो इन्होंने अंदर इसमें जो खबर छापी है, इस्लामिक जिहाद मूवमेंट है उसके एक सैन्य शाखा अल-कुद्स ब्रिगेड जो है, उन्होंने कहा है कि अब कहानी सुनाने वाला कोई नहीं बचेगा, समय बीत रहा है, यानी कि टाइम इज़ रनिंग आउट, समय बीत रहा है। और इसमें एक इन्होंने वीडियो जारी करके किया है कि जिसमें बंदी जो हैं और जो सीज़ फायर है उसके समझौते में जो देरी हो रही है उनके जो रिज़ल्ट है उसके बारे में उन्होंने चेतावनी दी है, वार्न किया है। और विशेष रूप से जो इजरायली बंदियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की है, क्योंकि जो इजराइल का जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उसने जो गाजा समझौती सीज़ फायर की जो उससे उम्मीद कर रहा है उसे कमज़ोर कर रहा है, क्योंकि जो नेतन्याहू है वो जो सीज़ फायर है उसको डिले कर रहा है, क्योंकि सीज़ फायर की कई बार बात हो चुकी है लेकिन बात नहीं बनी है। अब जो सीज़ फायर है वो काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुका है इस जंग को ख़त्म करने के लिए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इसको लंबा खींच रहा है। इसलिए अल-कुद्स ब्रिगेड ने वार्न किया है जो इज़राइल को कि उनके जो हॉस्टेज हैं, इज़राइली जो बंदी हैं हमास की कैद में हैं, उनके जीवन पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 14-15 महीने से लगातार जो जंग चल रही है उसमें जो उनके कैदी उनको रखना मुश्किल है, क्योंकि पूरी गाजा को इज़राइल ने तबाह बर्बाद कर दिया है। पानी, दवा, भूख, प्यास, हर चीज़ से वहाँ के लोग बेहाल हैं। कोई भी वहाँ जो सुविधा की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वहाँ पहुँच नहीं पा रही है, खाने से, पानी से, बिजली से, क्योंकि वहाँ की लाइफ लाइन कट चुकी है। अब जैसे तैसे गाजा चल रहा है, लेकिन उनके जो बंदी हैं उनके लिए भी इसका असर पड़ेगा। तो ये अल-कुद्स ने वार्न किया है इजराइल को। अब देखते हैं कि जो पीएम बेंजामिन नेतन्याहू है इजराइल का, वो क्या करता है। दोस्तों, ये भी अलमायदीन की खबर है और ये एक मज़ेदार खबर है। इसमें जो खबर छपी है, अल-कस्साम ब्रिगेड्स लाइबरेट किडनैपिंग पैलेस्टीनियन इन मिलिट्री ऑपरेशन। अल-कस्साम ब्रिगेड जो है फ़लस्तीन की हमास की एक अल-कस्साम ब्रिगेड है, उन्होंने जो इज़राइल की सेना में फ़लस्तीनी जो बंधक बने हुए थे, किडनैप कर लिए थे इजरायली सेना ने, उनको छुड़ा लिया। और ये इसमें बंदूक से लड़ाई नहीं हुई थी, ना ही कोई फायर हुआ था। जो फ़लस्तीनी लड़ाके थे, अल-कस्साम ब्रिगेड के जो लड़ाके थे, उन्होंने चाकू से इन पर हमला किया और फ़लस्तीनियों को आज़ाद करा लिया। और इन्होंने जो अंदर खबर छापी है, उन्होंने लिखा है जो हमास की जो सैन्य शाखा है अल-कस्साम ब्रिगेड, उन्होंने सोमवार को एक घोषणा की, उसमें कहा कि जो गाजा के लड़ाके हैं गाजा पट्टी में नॉर्थ में बेतलाहिया में एक उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, और उस ऑपरेशन के दौरान जो इजरायली थे, इजराइल की जो सेना ने जो बंधक बनाए हुए थे उन फ़लस्तीनियों को सफलतापूर्वक सक्सेसफुली आज़ाद करा दिया। अल-कस्साम के अनुसार उनके लड़ाकों ने 3 ज़ायोनी सैनिकों को चाकू घोंपकर उनको वासिले जहन्नम कर दिया। 3 जो सैनिक थे ज़ायोनी यानी कि इजरायली यहूदी, उन 3 सैनिकों को चाकू घोंपकर उनको वासिले जहन्नम कर दिया। और जो ज़ायोनी सेना के एक दल में शामिल थे और जो कि एक इमारत में थे, उनको घेरे हुए थे, और उस पर जो अल-कस्साम ब्रिगेड थी उस इमारत पर उन्होंने हमला किया और उनके लड़ाकों ने एकदम से धावा बोल दिया।
जिससे जैनू सेना के सभी सदस्यों को बिल्कुल पास से जाकर चाकू से हमला किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने पास जाकर आमने सामने लड़ाई हुई होगी, और उसमें 3 को ऊपर पहुंचा दिया और बाकी जो फ़लस्तीनी बंधक उन्होंने बनाए थे, किडनैप कर रखे थे, उनको आसानी से सफलतापूर्वक छुड़ा लिया। और जो उनके हथियार थे ज़ैयूनी के यानी कि इजरायली सेना के सोल्जर के, जो उनको भी जब्त कर लिया और उनको अपने पास रख लिया। और जो फ़लस्तीनियों को जो वो बंधक बनाकर या इजराइल ले जाना चाहते थे या उनको ढाल के रूप में इस्तेमाल करने वाले थे, तो उनको अपने फ़लस्तीनियों को उन्होंने बचा लिया। तो ये एक मज़ेदार ख़बर आई सामने, जिसमें बंदूक की बजाय चाकू से लड़ाई की, और ज़ैयूनी आप समझते हैं आमने सामने उनके पास हथियार थे, बंदूकें थे, लेकिन उनका मुकाबला नहीं कर पाए और गाजा के लड़ाकों ने इनको ऊपर टप से बासले जहन्नम कर दिया और अपने भाइयों को छुड़ा लिया। ये द क्रेडल की खबर है, इन्होंने जो खबर छापी है, US नेवी शूट्स डाउन इट्स ओन जेट ड्यूरिंग लेटेस्ट एग्रेशन ऑन यमन। जो यमन से लड़ाई चल रही है, US और UK जो हमला कर रहे हैं यमन पे रेड सी में, तो US नेवी ने शूट्स यानी कि मार गिराया है, डाउन इट्स ओन जेट, अपना ही जेट मार गिराया है, डूरिंग लेटेस्ट एग्रेशन ऑफ ऑन यमन, यमन पे जब जो अटैक करने जा रहे थे। अब इन्होंने अंदर जो खबर लिखी है, US, UK एंड इजरायली रेड्स हैव नॉट deterred Yemeni operation in support of Gaza, which includes several successful strikes inside Israel with hypersonic ballistic missile। जो यमन पे इन्होंने हमला किया था, काफ़ी नुकसान हुआ है यमन का, हुतीज़ का। लेकिन जब ये यमन से जब लड़ाई चल रही थी, तो अब US जो नेवी थे उन्होंने क्या काम किया था कि अपना ही जो उनका जेट था, याद रखना है ये जेट है, लड़ाकू विमान जो होता है, और अंदर मैं बताऊंगा कि कौन सा लड़ाकू विमान था जो अंदर इन्होंने खबर छापी है, वो खुद ही गिराकर इन्होंने शूट डाउन कर दिया है। दोस्तों, इन्होंने जो अंदर खबर छापी है उसमें लिखा है, US सेंट्रल कमांड कन्फर्म्ड during the early hours of 26 December that one of its warship in the Red Sea mistakenly shot down on F-18 jet that took part in the latest US-UK aggression on Yemen। यमन के ऊपर इन्होंने जो हमला किया था, नया हमला किया था, उसके दौरान गलती से अपना ही F-18 जेट मार गिराया। अब जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड है, उन्होंने 21 दिसंबर को इस बात को बताया कि रेड सी में उनके एक युद्धपोत ने गलती से अपना ही एक F-18 जेट मार गिराया, जब यमन पर अमेरिका और जो ब्रिटेन हैं जो यमन पर नए हमले करने गए थे। और अंदर इन्होंने लिखा है कि सेंटकॉम के एक बयान में कहा था कि जो गाइडेड मिसाइल क्रूज़र USS गेटिसबर्ग है, जो US हैरी एस ट्रूमैन कैरियर स्ट्रैप ग्रुप का हिस्सा था, उसने गलती से FA-18 पर गोली चला दी और उसे टक्कर मार दी। जो USS हैरी एस ट्रूमैन ने उड़ान भर रहा था, उसने टक्कर मार दी और गोलियां चला दी और उससे अपना ही FA-18 जेट मार गिराया। लेकिन दोनों पायलट जो थे वो उन्होंने जिंदा निकाल लिए। लेकिन इस गोलीबारी ने इज़राइल और गाजा में जो जातीय सफाया चल रहा है, उसके बयान के समर्थन में वाशिंगटन और लंदन द्वारा यमन की राजधानी सना और बंदरगाह जो हुदैदा है, उस पर जो हिंसक हवाई हमले के एक नए दौर के बाद घटित हुआ है। यानी कि जब जो हमला इन्होंने किया था उसके बाद ये हुआ है, उसने गोली चला दी और अपना विमान जो था, लड़ाकू विमान, गिरा दिया। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल पर विजिट के लिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।